जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो लेखपाल 2022 बैच के प्रमोशन से रिलेटेड है और मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, लेखपाल 2022 का जो बैच है उसको प्रमोशन कब से प्राप्त होगा, क्या उसकी प्रोसीजर्स होंगे, अभी 2016 का बैच कहाँ है। जैसे आप सीधा रूप से देख सकते हैं, जो कि लेखपाल का जो प्रमोशन होता है वो लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, एसडीएम और एसडीएम के पद पर होता है। इसके बारे में हम इसका जो देखेंगे एक प्रूफ, जो कि नियमावली है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार अधिनियम 2017 था, गजट प्रकाशित हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें इसका डिटेल से दिया गया है। और क्या ऐसा भी होता है क्या कि लेखपाल पूरी सर्विस कर दे और प्रमोशन भी ना मिले, और सर्विस बुक क्या है, और इसके बारे में हम आगे डिटेल्स देखेंगे, एनालिसिस करेंगे हम 1992 बैच का, 96 बैच का और 2015 बैच का क्या प्रमोशन अभी चालू हुआ है कि नहीं, इसके बारे में हम पूरे डिटेल से वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लेखपाल होता है 2000 पे ग्रेड की जॉब होती है। उसके बाद जो उसको प्रथम प्रमोशन होता है वो 2800 पे ग्रेड का कानूनगो के पद पर होता है। दोस्तों, अभी काफी लड़ाई चल रही है, हाई कोर्ट के द्वारा इसको पारित भी कर दिया गया कि जो लेखपाल का पे ग्रेड हो वो 2800 हो। पर दोस्तों, अभी तो लेखपाल की जो वैकेंसी आती है वो तो सिंपली इंटर पे आती है, मतलब ग्रेजुएट 10+2 किए होना चाहिए। तो इस पे 2800 नहीं करेंगे, अभी इसकी शैक्षणिक अर्हता भी चेंज करनी पड़ेगी 2800 करने के लिए, तो ये भी देखा जाएगा। नायब तहसीलदार जो कि 42 रुपये ग्रेड पे, फिर एसडीएम, और तहसीलदार सर आता है, फिर एसडीएम आते हैं। जो कि दोस्तों, लेखपालों का प्रमोशन ज्यादातर अगर बहुत अच्छा हुआ तो 30 मतलब मानिए लोग 35-40 साल की सर्विस हुई तो ज्यादा से ज्यादा अगर सर्विस बुक अच्छी रही तो ये तहसीलदार पद तक ही पहुंच पाते हैं। अब आगे चलते दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नियमावली है 2017 की वो क्या कहती है। ये दोस्तों सरकारी गैजेट, जो कि 2017 का आया हुआ है, 17 अक्टूबर 2017। इसके बारे इसमें लेखपालों के प्रमोशन के बारे में, ये जो कि कानूनगो से रिलेटेड था, तो उसमें क्योंकि प्रमोट होकर कानूनगो ही बनते हैं तो उसके बारे में आपको दिखाता हूँ आगे। इसके पेज नंबर 3 पर मैंने इसको डिटेल से पढ़ा, तो उसके पेज नंबर 3 पर मुझे एक जानकारी मिली। इसमें ये देखिए, इसका पेज नंबर 3 भाग 3 में लिखा है कि देखिए, सेवा पदों में भर्ती के संबंध में ये लिखा गया, ये वाला पॉइंट 1 नंबर, 76% मौलिक रूप से नियुक्त लेखपालों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली, मतलब पदोन्नति द्वारा, मतलब अगर वो 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ले, ये मतलब नियमावली में है भाई, 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ले तो वो योग्य हो जाता है। पर दोस्तों, रियलिटी क्या है, इसके बारे में अभी आपको पूरे डिटेल से बताता हूँ। तो जब हम अभी तहसील गए तो हमने देखा कि ऐसे बहुत से लेखपाल साथी हैं कि जो कि जिनकी सर्विस बस 2-3 साल की बची है, पर वो भी अभी लेखपाल के पद पर ही कार्यरत है। मतलब इतनी सर्विस देने के बाद भी लेखपाल के पद पर ही कार्यरत हैं। पर ऐसा क्यों? पूरी सर्विस उनकी कंप्लीट हो गई पर वो अभी भी लेखपाल हैं, लेखपाल बने थे, लेखपाल के पद से रिटायर होने की नौबत है। ऐसा क्यों? पर इसमें दोस्तों, हम अगर देखें तो एक अच्छी बात ये हुई है कि जब 2016 में लेखपाल संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, तो उसमें एक जो अच्छी चीजों में से एक चीज ये थी कि जो लेखपाल के पद पर चयन होगा उसमें से, सॉरी, कानूनगो के पद पर जो भर्तियां होती है उसमें से 80% भर्तियां प्रमोशन के थ्रू फिल की जाएंगी, और 20% भर्ती आपकी अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसके थ्रू फिल की जाएगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों इसमें कि इसमें सर्विस बुक का क्या मैटर होता है। दोस्तों, आप एक चीज ये देखिएगा कि जो हम जैसे हमारे जो इंचार्ज सर हैं उनके द्वारा जब हम लेखपाल अधिष्ठान जहाँ उनकी पूरी अभिलेखागार होता है, सब कुछ रखा जाता है उनकी सर्विस बुक, तो हम एक चीज ये देखने में मिला कि उनकी जो सर्विस बुक है ना वो लाल कलम से भरी पड़ी थी। उनकी सर्विस बुक क्या होती है दोस्तों? सर्विस बुक एक ऐसी किताब होती है जिसमें आपके जितने प्रमोशन हुए हैं, जितना आपका इंक्रीमेंट लगा है, उसके बारे में आपने अपने सर्विस में कितने आपके ऊपर ब्लेम लगे, इस सब बारे में पूरा डिटेल से दिखाया जाता है। तो उनकी जो दोस्तों सर्विस बुक थी वो पूरा मतलब लाल कलम से भरी हुई थी। उसमें क्या होता है दोस्तों ना, कि अगर आपकी सर्विस बुक अच्छी नहीं है तो ऐसा होता है कि आप प्रमोशन नहीं पाते। ऐसा ही हुआ इन सब लोगों के साथ, जो हमारे जो सीनियर थे, मतलब उनकी सर्विस 1-2 साल बची है फिर भी उनके पास कोई प्रमोशन नहीं है। अब दोस्तों, तो देखते हैं जो 2022 का बैच है इसका प्रमोशन क्या होगा। तो दोस्तों, जो 2022 का बैच का प्रमोशन होगा उसमें से जो फाइनलिस्ट 7720 बच्चे जिसको नियुक्ति पत्र दिया गया था 10 तारीख को, वो इसके लिए जब प्रमोशन इनका शुरू होगा तो फ्रंट लाइन पे रनर होंगे। जैसे उनकी सर्विस बुक होगी, जैसा उनका कार्यकाल रहा होगा, भाई देखिए 5 साल तो लिखा गया पर रियलिटी क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसा रहेगा उस हिसाब से उनको प्रमोशन दिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, जो आपका 1992 का बैच है वो सभी आरआई के पद पर, कानूनगो के पद पर कार्यरत हैं। 1996 मतलब
अब उसके बाद 1992 1996 के बाद आपका डायरेक्ट 2015 का बैच आता है। तो क्या 1996 से 2015 के बीच पे कोई लेखपाल के पद पर चयन नहीं हुआ? नहीं, इसके पद पर कोई चयन नहीं हुआ। तो जो चयन हुआ है सिर्फ वो मृतक आश्रितों का चयन हुआ है। तो दोस्तों ये पद अभी आरआई के पद पर कार्यरत है। अब 2015 के बैच का कब प्रोसेस चालू होगा, जो क्योंकि जब 2015 का बैच खत्म होगा उसके बाद ही 2022 के जो बच्चे हैं उनका नंबर आएगा प्रमोशन के लिए। अब इसमें देखते हैं दोस्तों डिटेल्स 2015 के बैच के। दोस्तों हमारे जो कि हमारी जो तहसील है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में 349 तहसीलें इस समय हैं, जिसमें से लगभग 4200 मैं 4300 लगभग 4200 समथिंग है। तो 4300 पद आरआई के इस समय मौजूदा में मतलब गठन किए गए हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों अभी तो जो जब हमारा शुरू होगा 2015 बैच का, इस बैच का, तो लगभग 2026 2027 से 28 के करीब इनका जो प्रमोशन होगा शुरू होगा। उसमें से अब जब 2027-28 में 4000 पदों पर इनको प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि भाई जब 2000 आपके 15 में हुए थे तो ये लगभग 13,500 पदों पे सापेक्ष ये चयन हुआ था। तब हम मानते हैं एक अनुपात मानते हैं 12,500-13,000 अभी लोग कार्यरत होंगे लेखपाल के पद पर। तो 4000 लोगों का प्रमोशन होगा 2027-28 में। तो ये अगले 5 साल में 2027-28 से अगले 5 साल में ये लोग 2027-28 से शुरू करेंगे। अगले 5 साल में, क्योंकि जब एक बार आप लेखपाल के पद कानूनगो के पद पर सब मतलब मुश्किल प्रमोशन पहला ही प्रमोशन होता है जब आप जो आपके प्रथम प्रमोशन होता है। उसके बाद अगले 5 से 7 साल में ये नायब के पद पर आगे हो जाएंगे, इनका प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद अगला बैच होगा इसी मतलब 2015 बैच के 2000 आपके 27-28 से 32-33 में 2000 आपके 32-33 में इनके 2032-33 में इनका फिर एक 4000 का प्रमोशन होगा आरआई के पद पर। आरआई के पद पर ये प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद ये जब 2032-33 से 2000 अब आएगा ये अपना 5 साल बाद ये नायब हो जाएंगे आरआई के बाद। फिर अगला बैच आएगा, लगभग 3 बैच पूरे हो जाएंगे। 3 बैच आपके 2037-38 के करीब इनको प्रमोशन मिल जाएगा, मतलब खत्म हो जाएंगे सारे। मतलब जो 2015 के बैच के हैं उनको 2038-39 तक सभी को प्रमोशन आरआई के पद पर मिल जाएगा, और जो पुराने रहेंगे जो नायब हो जाएंगे उसमें से कुछ। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि 2038-39 में 2038 से 39 में तब जो आपका 2015 का बैच 2022 का बैच है इसको प्रमोशन मिलना शुरू होगा। और इस हिसाब से प्लस वही 4,4200 लगभग पदों पर इनका प्रमोशन होता जाएगा ऐसे आगे। क्योंकि देखिए दोस्तों जो आपका प्रथम प्रमोशन होता है नायब के पद पर कानूनगो के पद पर, वही में लगभग आपको 12-15 साल लग जाते हैं, क्योंकि नियमावली है। पर जब आपकी सीटें रिक्त होंगी और यदि आपके ऊपर कोई सीनियर नहीं होगा तभी तो प्रमोशन होगा। यदि आपके ऊपर सीनियर है तो पहले सीनियर को प्रायोरिटी जाएगी प्रमोशन के लिए, सेकेंडरी प्रायोरिटी जब आप सीनियर बनेंगे तब आपको मिलेगी। तो इसी हिसाब से दोस्तों ये क्रम चालू होता रहेगा। लगभग 2040 के आसपास लेखपाल 40 से 42 के आसपास जो लेखपाल बैच 2022 है इनके सभी मतलब जो छात्र हैं जिनकी सर्विस बुक अच्छी रहेगी उनको प्रमोशन मिलेगा। सबको ऐसा नहीं है कि सबको प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि जब जो पुराने वाले बच्चे हैं उनको प्रमोशन नहीं मिला है तो उस हिसाब से 2022 बैच में भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।